स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस प्यारे से छोटे से चैनल में और इस वीडियो में, इस रीडिंग में। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। टॉपिक और टाइटल आपको दिख ही गया होगा कि आज हम किसके ऊपर रीडिंग करने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, अगर आप न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास। कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझे डायरेक्टली, ईमेल कर सकते हो या डीएम कर सकते हो बाकी और डिटेल्स के लिए। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। जिस तरीके से आप मुझे और इस प्यारे से छोटे से चैनल को प्यार देते हो ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को पता ही है कि ग्रुप सेलेक्ट कैसे करना है। इंट्यूटिवली आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले खुद को रिलैक्स कर लो, लंबी गहरी सांसें लो, आंखें खोल के जो ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए निकल कर आता है। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। ये जो रीडिंग है, अगेन एक बहुत अर्जेंट रीडिंग है, क्योंकि ये जो आप लोगों के पास मैसेजेस आ रहे हैं ये सीधा 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 आपके मेरे सभी के प्यारे कन्हैया की तरफ से आ रहे हैं और राधा रानी की तरफ से आ रहे हैं। वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता है। भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूं कि मेरे द्वारा जो मैसेजेस आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप उधर जाकर बुक कर सकते हो। और प्यार से ज़रूर बोलिएगा राधे राधे। चलिए शुरू कर लेते हैं। क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। मैं डेक ले रहा था एक एक करके कि किस डेक से मैसेजेस देखने, तो सभी डेक आ गए। अब देखते हैं कि किस ग्रुप में किस कार्ड से मैसेजेस आपको दिए जाते हैं। क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए, प्लीज़ बताइए। क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए, प्लीज़ बताइए। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। स्कंद, ओके, गॉड ऑफ वॉर। और देख लेते हैं। पर क्या आप भी एक एस्पायरिंग हीलर और साइकिक रीडर हो, लेकिन सेल्फ डाउट और थ्योरी में फंस जाते हो? अगर हाँ तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने नॉलेज को दूसरे लोगों को हील करने में क्यों नहीं लगा पा रहे हो? आप इतना कुछ सीखते हो लेकिन क्लाइंट के सामने लो कॉन्फिडेंस ही रहता है, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। आपका जो पैशन है स्पिरिचुअलिटी से, वो आप प्रोफेशनल करियर और इनकम में कैसे बदल सकते हो? अगर हाँ तो ये 60 सेकंड सर्वे है आप लोगों के लिए। मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग फ्रेमवर्क, जो कि हमारे एंशिएंट मंत्रास और वैदिक साइंस पर आधारित है। ये सिर्फ और सिर्फ 45 डेज में आपको कॉन्फिडेंट हीलर बनाएगा, जिससे आप अपने क्लाइंट्स को रियल और पावरफुल रिजल्ट दे पाओगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एक छोटा सा गिफ्ट भी है आप लोगों के लिए। अगर आप सर्वे पूरा कर देते हो तो आपको 1-on-1 मौका मिलेगा मुझसे बात करने का, जिसमें हम डिस्कवर करेंगे आपका यूनिक स्पिरिचुअल पाथ और आप एज अ हीलर मार्केट में कैसे उतर सकते हो और अर्निंग करना शुरू कर सकते हो। परशुराम, फ्लेयर ऑफ डीमंस, ओके। मुख्य तौर पे हम इन कार्ड से ही मैसेजेस लेंगे। एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए कि क्या कुछ निकल कर आता है। एक या दो कार्ड जितने भी आते हैं आपके लिए। इतना ज़रूर कंफर्म्ड है ग्रुप नंबर 1 के आपके जीवन में
कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं हो रही है, बहुत बड़ी कुछ चीज़ हो रही है, क्योंकि आपको ना बहुत बड़ी कोई जिम्मेदारी दी जा रही है यहाँ पे। महादेव, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, सी गॉड ऑफ वॉर, डिस्ट्रक्शन, नरसिम्हा अगेन, द हाफ मैन द हाफ लायन अवतार। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, भूमि, मदर अर्थ, ओके, एंड वी हैव गंगा। ओ माय गॉड। मैं आपको बताता हूँ मैं ये क्या रिएक्शन है मेरा। देखो, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के सामने कि जो इससे एक प्रीवियस नहीं हुई थी, उस रीडिंग से पहले एक आया था कि जो चोजन वंस हैं उनके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, भगवान जी ने माफ़ कर दिया है, राइट? ऐसे ही करके कुछ रीडिंग थी। वो भी रात में रिकॉर्ड हो रही थी इसी टाइम पे जिस टाइम पे आज ये हो रही है, और बहुत अर्जेंट कॉल आ रहा था मुझे वो रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए। तो आई थिंक ये उन्हीं लोगों तक ये वीडियो जा रही है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर बोलूँगा कि आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिल जाएगा, गूगल फॉर्म, उसको ज़रूर भरिएगा आप, ठीक है? अब अगर वो फॉर्म तैयार हो जाता है तब तक ये जब रीडिंग आप लोगों के सामने आएगी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेना। ओके, वापस आते हैं अभी रीडिंग में, और पर फॉर्म ज़रूर फिल करना है, आपको ज़रूर फिल करना है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है उससे। आई नो इतना तो आप मेरे लिए करोगे ना? बिल्कुल। ओके, तो ग्रुप नंबर 1, 1 मिनट। ऑल राइट, मुझे रीडिंग से उठना पड़ा था, पता नहीं क्यों, क्या ही हो गया था। मेरे को जो मैसेज देना है, जो मेरे माइंड में, वो ज़ुबान पे आ ही नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगा बिना टाइम वेस्ट करे हुए, कि जिस तरीके से यहाँ पे आ रहा है गॉड ऑफ वॉर और डिस्ट्रक्शन, तो आप लोगों को ना अभी कुछ ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी यहाँ पे 2 तरीके के लोग दिख रहे हैं। 2 तरीके के लोग वो हैं जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। जो प्रैक्टिकली जो जीवन जी रहे हैं सादा, और उनका स्पिरिचुअलिटी में इतना रुझान नहीं है, उनके लिए भी मैसेज है कि आपको ना अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नयापन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने स्किल्स पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कुछ भी काम करते हो, आप अपने स्किल्स बढ़ाओ, उनके ऊपर काम करो। आप ना ऐसे रिलाय नहीं कर सकते किसी चीज़ पे कि भाई जिस तरीके से अभी आप करते हुए आए हो तो उसी तरीके से करोगे, नहीं। आपको अभी अपडेट होना पड़ेगा, आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरीके से अपना काम करते हो, जिस तरीके से सर्व करते हो, उन सब चीज़ों को ख़त्म करो, नयापन लाओ अपने जीवन में। कंफर्ट जोन में हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आओ। कुछ ग्रो करना है, ग्रो करो, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। उस स्किल्स पे आप अपना काम करोगे कैसे? आपको वो अध्ययन करना है कि भाई जो आप सोच रहे हो वो सही है कि नहीं है, या फिर ग्रोथ करनी है तो किस तरीके से आप कर सकते हो। अध्ययन कैसे करना है? शांत बैठो, 5-10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, बस सोचो। जो आपके क्वेश्चंस है ना, उनको यूनिवर्स तक भेजो, फिर उसके आंसर आपको खुद ही खुद मिल जाएंगे। तो एक पेन पेपर लेकर बैठो, और जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं जवाब में, आप उनके साथ में जा सकते हो कि वो आपका आंसर है। ठीक है, उनकी बात हो गई। अभी बात करते हैं जो लोग स्पिरिचुअलिटी में। भूमि देवी का कार्ड है और गंगा माता का कार्ड है। आपको ना यहाँ पर रक्षा करने को कहा जा रहा है। अब आप कहो यार रक्षा कैसे करना है हमें? नरसिंह अवतार जब हुआ था, नरसिंह अवतार जब हुआ था, तो वो रक्षा करने के लिए हुआ था, राइट? धर्म की रक्षा और अपने भक्त की रक्षा। तो अभी आप लोगों के अंदर वो पावर आ रही है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम कि आप, क्योंकि ना लोग बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि डेथ हो जाएगी किसी की, वो वाली चीज़ें नहीं हो रही है। लेकिन जो आपका अभी सेल्फ है ना, जो आपका प्रेजेंट सेल्फ है, उसकी ज़रूर डेथ हो रही है। फिजिकल तौर पे नहीं हो रही है किसी की डेथ, ठीक है? जिस तरीके से आपके अंदर करेज है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर आने वाली है। जिस तरीके से आप चीज़ों को लेकर के सोचते हो, वो नज़रिया चेंज होने वाला है। आप धर्म के प्रति प्रचार करने वाले हो। आप धर्म का कुछ ऐसा काम करने वाले हो जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप करने वाले हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उससे आई थिंक 1.5-2 घंटे पहले मैंने एक पॉडकास्ट सुना था अनुज शर्मा जी का, जो कथा भी सुनाते हैं। हालांकि वो एक्टर हैं, तो वो किसी तरीके से कथा सुनाने में आ गए, क्योंकि उनका वो डेस्टाइन था, राइट? उसी तरीके से आप लोगों का ना कुछ ऐसा काम चेंज होता हुआ दिख रहा है
जिसकी मदद से आप धर्म का प्रचार कर रहे हो, आप इस भूमि को बचा रहे हो, आप इस भूमि को बचा कैसे रहे हो? एग्जाम्पल के तौर पे हम टैरो रीडर हैं और हम दूसरे लोगों को साइकिक एबिलिटी बढ़ाना, मेडिटेशन करवाना, टैरो से जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? इतने ज़्यादा लोग टैरो में क्यों आ रहे हैं अभी? क्योंकि जब कभी भी हम हाई वाइब्रेशनल टूल चूज़ करते हैं ना, मतलब हमें चूज़ करवाया जाता है, हम तो नहीं करते हैं खुद, तो ज़ाहिर सी बात है, जो भी टैरो रीडर्स हैं वो मेडिटेशन करते होंगे, किसी प्रकार का पूजा पाठ करते होंगे, कुछ तो रिचुअल करते होंगे, उसकी वजह से उनकी वाइब्रेशन भी हाई होती होगी, राइट? अब जगह जगह पे आपको टैरो रीडर्स मिल जाएंगे, तो जगह जगह पे वो वाइब्रेशन हाई हो रही है, तो उसका फायदा किसको हो रहा है? भूमि देवी को, भू माता को। तो उनकी वाइब्रेशन भी बढ़ रही है, उनकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, उनको भी एक तरीके से हेल्प हो रही है, राइट? तो आपको ना अभी योद्धा बनाया जा रहा है, उस तरीके से आप लोगों को लीड करने वाले हो यहाँ पे, ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि जो लॉर्ड कार्तिक है ना, वो सेनापति, आई डोंट नो मैं टर्म सही यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, सेनापति हैं देवों के, या फिर कुछ तो ऐसी बड़ी भूमिका है उनकी, जो वो दर्शन करते हैं, मार्गदर्शक करते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, माफ करना, मुझे कमेंट में बता देना। कई बार मैं बोलते बोलते कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज है कि वो लोगों को लीड कर रहे हैं, वो देवताओं को लीड कर रहे हैं कि भाई ऐसा करो वैसा करो। उसी तरीके से आपको अभी उस वाले जोन में डाला जा रहा है, ग्रुप नंबर 1। और यहाँ पे परशुराम जी का भी कार्ड है। उनसे मेरे को एक कर्ण की स्टोरी याद आ गई। इन्होंने ही श्राप दिया था कर्ण को कि वो अपनी विद्या भूल जाएंगे जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उसकी, राइट? तो आप लोगों के साथ भी ना कुछ ऐसा वूंड चला आ रहा है कि जितने भी आपने पास्ट लाइफ में अपने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये सब चीज़ें काम करी हैं, आप योगी रहे हो, आप बहुत ऋषि लेवल की सोल रहे हो, जगत माता, जगत पिता, इस तरीके का रोल आपका रहा है पास्ट लाइफ में। लेकिन आपसे वो चीज़ें छीन ली गई थी। क्यों छीन ली गई थी? क्योंकि आप ना कहीं उनका दुरुपयोग कर रहे थे। आपको जो उसका सदुपयोग करना चाहिए था वो आपसे हुआ नहीं, और उसकी वजह से आपने लोगों को गलत गाइड कर दिया, लोगों के सामने गलत नॉलेज फैला दी, तो वो आपके साथ ना एक ऐसा कर्स आ गया कि बस अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया, अब तुम जाओ यहाँ पे, इस धरती पर जाओ, या फिर तुम आम मनुष्य की तरह जियोगे। जो तुमने भगवान की प्राप्ति कर ली थी वो तुम भूल जाओगे सदा सदा के लिए। इससे मुझे एक और चीज़ याद आ गई। जब श्री धामा राधा माता को, राधा रानी को श्राप देते हैं कि तुम कृष्ण को 100 वर्षों तक भूली रहोगी, तो यहाँ पे भूलने से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, जो आप अपने साथ में कर्स लेकर आए हो। और इससे जो प्रीवियस रीडिंग थी वो गॉड पोर्टल वाली हमने बात करी थी, तो उसमें भी ये था कि आपका वो कर्स जो भी आपने गलत किया है वो माफ़ हो चुका है। तो इसलिए आपको यहाँ पे अभी यही बोला जा रहा है कि वो चीज़ें तो माफ़ हो गई हैं, आपको अभी योद्धा बनाया जा रहा है। तो आपको ना रिजिड नहीं होना है। क्यों आ रही है रीडिंग आपके सामने? क्योंकि आपको रिजिड नहीं होना है। रिजिड कैसे? कि आपको किसी फील्ड में ले जाया जा रहा है और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, नहीं मुझे तो इस फील्ड में नहीं जाना, मुझे तो इसमें कुछ नहीं करना। क्यों? गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो, अपने चेहरे पे एक मुस्कान रखो, और जैसे जैसे आपको आगे ले जाया जा रहा है बस अब बढ़ते चले जाओ। आप बस सरेंडर कर दो। ऐसा दिख रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा शांत कर लो, क्योंकि मेजर डिस्ट्रक्शन दिख रहा है यहाँ पे, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा दिख रहा है कि आप, मैं सच में अगर आपको बताऊं तो इसी तरीके का सीन मेरे को दिख रहा है। जैसे युद्ध हो रहा है और धर्म की जो टीम है, धर्म के लिए जो लड़ रहे हैं, उस टीम में आप हो, और जो धर्म के विरोध में है उनसे आप लड़ रहे हो, उन असुरों से आप लड़ रहे हो, असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से आप लड़ रहे हो। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो आपकी प्योरिफिकेशन यहाँ पे की जा रही है। प्योरिफिकेशन की जा रही है का क्या मतलब है? साथ साथ हम दूसरे कार्ड भी ले लेते हैं कि आप, ऐसा तो है नहीं कि भाई हम सब दूध के धुले हुए हैं, राइट? हम सब ने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, और वो जो गलतियां हमने की हैं वो हमारे नेगेटिव कर्मास भी बनाते हैं। अब वो जो नेगेटिव कर्मास हमारे बने हैं, तो भगवान जी ये बोल रहे हैं कि बेटा तुमने नेगेटिव कर्मास ठीक है बना तो लिए, अब तुमने खुद को बांध तो लिया उनसे, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं कि उन चीज़ों को जल्दी जल्दी से ख़त्म करो, और तुम्हारे कर्मास को हम काट रहे हैं। तो आपको ना इतना भी बेनिफिट मिल रहा है भगवान जी की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप धर्म के लिए लड़ने वाले हो। और अगर आप अब भी धर्म के लिए नहीं लड़ते हो, अब भी अपनी वाइब्रेशन नहीं बढ़ाते हो, अब भी वो इस मौके की नज़ाकत को आप नहीं समझते हो, तो मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को।
ऐसा नहीं होगा कि कुछ दंड मिल जाएगा या फिर, बट आपका भगवान जी से जो रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। ये बात जरूर है। ग्रुप नंबर 1, महाकाली। ओके। कुंडलिनी शक्ति सी, कुंडलिनी शक्ति का यहाँ पे कार्ड है, मातंगी माता का भी कार्ड है। ऑलराइट, माँ चिन्नमस्ता का कार्ड है यहाँ पे। अपना हेड अलग कर दिया था उन्होंने। तो अब जो यहाँ पे चीजें आ रही है ना, आई डोंट नो मैं आपको कितना समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वो क्योटिक सी एनर्जी मेरे को फील हो रही है आप लोगों के लिए। क्योंकि आपका माइंड ना इस समय ऐसा चल रहा है, यार ये करूं कि ये करूं, ऐसे करूं कि वैसे करूं, अच्छा मैं तो इस तरीके से सोच रहा था, इस तरीके से भी सोच सकते हैं। या फिर किसी और ने आपके सामने कोई नया पर्सपेक्टिव ला दिया, आप सोचो अरे यार ऐसे भी तो सोचा जा सकता था, मैंने तो दिमाग लगाया ही नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी चल रही हैं, तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है जो भी अभी आपके माइंड में ना चीज़ें भरी हुई हैं, धर्म को लेके, मंत्रास को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके खुद को खाली कर दो। अब आप खुद को खाली कर दो, खुद के दिमाग में से वो सब चीज़ें आप हटा दो। ऐसा दिख रहा है, हटा दिया, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अलाउ करो। आप ऐसा आप सोचोगे कि भाई ऐसे कैसे हट जाएगा, आप अलाउ करो ना भगवान जी को कि आप ये मैसेज मुझ तक पहुंचा रहे हो, मैं अलाउ करता हूँ आपको कि मेरे माइंड को क्लीन किया जाए, गंगा माता की तरह एकदम स्वच्छ, एकदम पवित्र बनाया जाए। आपके हार्ट चक्र पे गंगा का पानी मेरे को घूमता हुआ दिख रहा है, आपके दिमाग में मुझे गंगा का पानी घूमता हुआ दिख रहा है, जो आपकी शुद्धि कर रहा है। गंगा में स्नान कर सकते हो आप, गंगा जल आपके पास है तो उससे स्नान कर लो, अपने ऊपर छिड़क लो, घर की क्लेंजिंग कर लो। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। और यहाँ पे जो हेड अलग हुआ है ना, हेड से मुझे एक और चीज़ यहाँ पे कनेक्ट हुई है कि हमारी जो पास्ट लाइफ होती है वो कहाँ स्टोर होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। पास्ट लाइफ यानी कि हमारे कर्मास, जो हम कर्मों से बंधे हुए हैं, और यहाँ पे खून निकल रहा है यानी कि नेगेटिव कुछ चीज़ें हुई हैं, तो वो नेगेटिव चीज़ें आपकी खत्म हो गई हैं। अभी आपको यहाँ पे ना हाथ जोड़ करके कहा जा रहा है कि हाथ जोड़ करके चलो आप सबसे। तो आपको एक नई जिंदगी यहाँ पे दी जा रही है, आपको एक नया मौका यहाँ पे दिया जा रहा है, आपका ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने मांगा होगा ये ज़रूर, आपने रीडिंग ज़रूर मांगी है। मेरी मेरी क्लाइंट हैं जो कि मेरे स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने मेरे को बोला था कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाओ, वो पहचान जाएंगे अगर वो इस ग्रुप को देख रही हैं तो वो वीडियो बनी गया। अब आप देख लो, आपकी मदद भी हो रही है और लोगों की मदद भी हो रही है। ठीक है, तो आप ना हाथ जोड़ करके सबके सामने रहो। अब ऐसा नहीं है कोई आपको अपमान कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, आप फिर भी हाथ जोड़ रहे हो, नहीं। जब तक आपकी सीमा है, सीमा में रहो। वो लाइन किसी ने क्रॉस कर दी, फिर आप उसको मत छोड़ो, फिर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा क्यों बोला जा रहा है, आप खुद को खाली कर दोगे, श्री गणेश हो रहा है आपका, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों का, और बहुत रफ्तार से चीज़ें आ रही हैं, तो व्यर्थ मत करना उन चीज़ों को ज़्यादा सोच सोच कर, आपको ये भी बोला जा रहा है। और यहाँ पे ना एक बड़ा सा ऐसा मूर्ति सी बन गई है पीछे, जो कि मेरे को भगवान की लिटरली वाइब दे रहे हैं कि इंसान तो इतनी छोटी सी है। मेरे को नहीं पता श्री बाला का मतलब क्या है, मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो रहा है, लेकिन मेरे को इसका अलग ही आज मतलब निकल कर आ रहा है कि छोटा सा वो इंसान है और उसके पीछे स्वयं जैसे भगवान खड़े हैं, श्री कृष्ण खड़े हैं, राधा रानी खड़ी हैं, जिस भी शक्ति में आप मानते हो, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट, जिनमें भी आप मानते हो, वो आपके पीछे खड़े हैं। बस आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स की शक्ति आपके पीछे बस खड़ी है और आपको सपोर्ट कर रही है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, ग्रुप नंबर 1, गुस्सा था, ठीक है था, माफ कर दिया सबको, छोड़ो, अब आगे बढ़ो, शांत हो जाओ बिल्कुल। ठीक है, शिव जी जब तक शांत हैं, गुस्सा आ गया तो गुस्सा आ गया। और यहाँ पे मेरे को एग्रेसिव एनर्जी भी दिख रही है, शांत एनर्जी भी दिख रही है, तो बैलेंस लेकर आओ। अपनी कुंडलिनी शक्ति पर भी आप काम करो, यानी कि अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड पे काम करो। कोई यहाँ पे कपल मिलते हुए दिख रहे हैं जिनका सेपरेशन चल रहा है, किसी का यूनियन हो रहा है, कोई नया कपल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ना खाली करने को क्यों बोला जा रहा है, आप बिल्कुल खाली पात्र बन जाओ, ताकि आपके अंदर वो जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो फ्लो हो पाए, और आप पूरे 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 यूनिवर्स की एनर्जी से भर जाओ, और आपके पीछे स्वयं यूनिवर्स की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करते हुए चले। क्योंकि अगर आपके साथ में कोई बुरा कर रहा है ना, तो आप उसके पीछे मत पड़ो कि तुमने मेरे साथ बुरा कैसे किया। आप उसको माफ करो, भगवान उसको सजा देंगे, भगवान उनको सजा देंगे। ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है। ओके,
और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 1, और क्या मैसेजेस देना चाहते हो आप ग्रुप नंबर 1 को, प्लीज़ हमें बताइए, प्लीज़ हमें गाइड करिए। ल्यूमिनस वॉरियर, सी सी सी, मैं कितना आपको बोलूँ, सारे ही कार्ड यहाँ पे वॉरियर 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 ही ऊर्जा दिख रही है। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे को सुपरमैन सुपर वुमन वाली वाइब आ रही है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि आप ना सच में अर्थ को बचा रहे हो। मुझे नहीं पता कैसे बचा रहे हो, बहुत अलग अलग पर्पस हैं आपके, अलग अलग चीज़ों में आपको डाला जा रहा है, बस डाला जा रहा है। और आपके जीवन में जो भी हो रहा है ना, बस समर्पित कर दो। आप वो खुद कर ही नहीं रहे हो यार, वो विद द फ्लो, सी फ्लो का कार्ड। गॉड, सिंक देख रहे हो आप एनर्जी का। रेनबो, रेनबो निकल रहा है आपके जीवन में, रेनबो, एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, आप ना ये चिंता बिल्कुल छोड़ दो कि आप कुछ कर रहे हो कि गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। सरेंडर कर दो आप। अगर आप गलत भी जाओगे ना, तो भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा, आपको गलत जाने से बचा लिया जाएगा, तो आप गलत जा ही नहीं पाओगे। तो वो डर आप बिल्कुल निकाल दो कि आप कहीं गलत चले जाओगे अगर आप सरेंडर करके चल रहे हो तो। ठीक है, विश्वास रखो भगवान के ऊपर, कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर हम गलत भी कर दिया हमने कुछ और भगवान को सरेंडर करके चल रहे हैं, तो भगवान उसको भी पॉजिटिव कर देंगे। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यही दूंगा, मेडिसिन व्हील, यूनिवर्सल मेडिसिन मेरे को सुनाई दे रहा है आपके लिए इस कार्ड से। दी होली माउंटेन, आपको ध्यान, तपस्या, दी जर्नी, आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है। और यहाँ पे आउल दिख रहा है, और मैंने भी आउल पहना हुआ है। देखो ये जो रिंग है, आपने मेरी बहुत पहले वीडियोस में देखी होगी, पहले मैं पहनता था, फिर ना मैंने उसको उतार के कहीं रख दिया था, मुझे मिली ही नहीं है। अभी दो, कल ही मिली है शायद, ये कल ही मेरे को मिली है ये रिंग, तभी मैंने पहनी है। आउल हमारा दिखाता है स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन। तो अब आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहराई में उतरने वाले हो। ठीक है, अब आपको ध्यान, तपस्या बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। ऐसे कहा जा रहा है दी जर्नी, एक नई जर्नी आपकी अब शुरू हो गई है, इसलिए बार बार रीबर्थ 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 आ रहा है। और ये जो आपकी जर्नी है, इसमें आप खुद देख पाओगे कि अलग ही एनर्जी में, अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीट एंड ऐसे काम रहते हो, सब लोगों की सुनते हो, तो अभी ना आप अलग एनर्जी में आने वाले हो। ऐसा नहीं है कि लोगों से आप मिसबिहेव करने लग जाओगे, लेकिन अपने लिए स्टैंड आप लोगे। बहुत दबा दबा नहीं रहोगे आपके, हर कोई दबा के चले जाता है आपको, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि मून भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो आपका ना एक न्यू मून शुरू हो रहा है, आपका एक न्यू फेज शुरू हो रहा है। न्यू मून यानी कि हमारा मन, मस्तिष्क, हमारे इमोशंस, तो उसमें एक नयापन आ रहा है आपके लिए। आप साधना कर रहे हो, आपको कोई सिद्धि प्राप्त होती हुई दिख रही है, आपकी कोई पास्ट लाइफ की सिद्धि है जो अनलॉक हो रही है, और आपको खुद ही नहीं पता कि वो अनलॉक हो गई है। वो धीरे धीरे करके पता होगी। किसी के लिए ऐसी सिद्धि है कि आप स्पिरिट एनिमल जो होते हैं उनसे बात कर सकते हो, आप उनको देख सकते हो, आप लोगों की सोल से आप बात कर सकते हो, उनको देख सकते हो। पता नहीं अलग अलग चीज़ें यहाँ पे निकल कर आ रही हैं आप लोगों के लिए, जो है यहाँ पे लिटरली यहाँ पे सुपर मैन और सुपर वुमन आप बन रहे हो, ये मैं आपको बिल्कुल बोल सकता हूँ। आप लोगों को हील करने के लिए एक अलग ही लेवल पे पहुँच रहे हो। आप चाहे आप अपनी वाणी से हील करो, मोटिवेशनल स्पीकर बन करके, या फिर एक टैरो रीडर बन के, या फिर आकाशिक रीडर बन के, हीलर बन के, रेकी हीलर बन के, कुछ भी आप करो, बट आप लोगों को हील कर रहे हो। आपको ना एक बड़ी गद्दी पे बैठाया जा रहा है, आपको यहाँ पे राजा रानी बनाया जा रहा है, जहाँ पे आप लोगों को लीड कर रहे हो। अब इससे हम क्या समझेंगे कि भाई हम बैठ गए सिंहासन पे और हमारे सामने प्रजा है और हम उनको लीड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहीं एस्ट्रोलॉजी ऐप पे भी हो और वहाँ पे आप लीड कर रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे भी तो लीड ही कर रहे हो ना। वहाँ पे जो लोगों को आप सर्व कर रहे हो, उनको सही सही सलाह दे रहे हो, तो लीड ही तो कर रहे हो। वो भी एक चीज़ दिख रही है। यूट्यूब चैनल अगर आप अपना खोल रहे हो, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं और लोग बाग उसको देख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हो, आप लोगों को लीड ही तो कर रहे हो इस वाले रास्ते में, राइट। तो वो चीज़ है आपकी, आप ना लोगों को यहाँ पे लीड करने वाले हो। हीलिंग से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी हो, तो अपना कुछ ऐसा शुरू कर दोगे आप कि जो लोगों को इतना ज़्यादा सर्व करेगा कि लोगों की दुआ आपके लिए ना ख़त्म नहीं होंगी कभी भी। ओके, ग्रुप नंबर 1, लोगों की दुआ देते देते वो थकेंगे नहीं, और आपको उसका पुण्य मिलता मिलता ख़त्म नहीं होगा। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। टैरो कार्ड्स मैंने सोचा नहीं था लेने पड़ेंगे हमें, पर ले लेते हैं। हेरोफेंट का कार्ड दिख रहा है पहले ही। हायरोफेंट सी हमारा यही दिखाता है, गुरु टाइप आपकी एनर्जी है।
ठीक है, आपको गुरु लिटरली यहाँ पे बनाया जा रहा है, आपको वॉरियर यहाँ पे बनाया जा रहा है। परशुराम जी का भी यहाँ पे कार्ड है। हो सकता है आप अपने पास्ट लाइफ में परशुराम जी के शिष्य रहे हो, आपको महाभारत के भी कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन लगता हो, विजन आते हो, द्वापर युग के, ज़रूरी नहीं महाभारत के, द्वापर युग के आपको आते हो, आपको श्री कृष्ण की छवि दिखती हो, उनका बाल रूप दिखता हो। इसलिए श्री कृष्ण की तरफ से आज ये मैसेज है। हम बहुत अर्जेंट बेसिस पे हैं, बहुत अर्जेंट बेसिस पे, मैं आपको बता नहीं सकता। वो क्या बताऊँ मैं आपको। जब हम एक भाव में चले जाते हैं ना, भगवान वाले भाव में, तो बस मग्न हो जाते हैं हम उसमें। भगवान क्या बोल रहे हैं हमें सुनाई देता है, हम उनसे बात करते हैं, सब चीज़ें चलती हैं। कोई कहे यार ये तो पागल हो गया, पागल ही सही, लेकिन भगवान के प्रेम में पागल है। देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखो बहुत ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है आपको, बस एक्शन लेना है आपको। देख रहे हो यहाँ पे ये इंसान सोच रहा है और वो एक्शन ले रहा है। तो बस ना आपको इस वाले, देखो आपके लिए वर्ड आ रहा है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि कोई डरना ही छोड़ दे या फिर डर ही खत्म हो जाए, है ना। वो एक चीज़ है, किसी मूवी का तो डायलॉग है ऐसा कि इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। 2 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में कोई तो यहाँ पे भेजा जा रहा है, और कोई जो भेजा जा रहा है वो फिजिकल तौर पे भी हो सकता है और वो ऑनलाइन भी हो सकता है। ये रीडिंग आपके सामने आई है तो ये भी एक वही मीडियम बन रही है आप लोगों के लिए कि आप एक नए रास्ते पर चलो। तो आपको एक नया रास्ता, आई एम डैम श्योर कि अगर आप लोगों के सामने कोई रास्ता अभी है तो आपको पता है, आपकी इंट्यूशन बोल रही होगी आपको कहाँ पे जाना है। रास्ता नहीं है तो आने वाले टाइम में आ जाएगा। कब तक? अगस्त एंड हो रहा है, सितंबर के महीने में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपका दिख रहा है। किन्हीं लोगों के लिए मिड ऑफ सितंबर के बाद ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, बट ये हो ज़रूर रही हैं। तो 1 महीना आप लेकर चलो मोटा मोटा कि 1 महीना तो है ही, तब कभी भी आपके सामने रीडिंग आ रही है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो वो इंसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहा है और बस उन्हीं चीज़ों को देख रहा है जो उसके पास है, लेकिन यहाँ पे एक उसका नया पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। वो एक बच्चे की तरह सोच रहा है। बच्चे की तरह सोचना मतलब, जो बच्चा होता है उसको नहीं पता कि उस दुनिया में क्या है क्या नहीं है, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, वो सब चीज़ों को देख रहा होता है। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने को कहा जा रहा है। जब आप एक्सप्लोर करोगे ना, आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपके जीवन में वो एक नया सवेरा, एक नया उजाला आता हुआ दिख रहा है, और आपको इतनी महान पोजीशन पे यहाँ पे बैठाया जा रहा है कि वो भी दिख रहा है। यहाँ पे किसी का प्रमोशन, हायर पोजीशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं आपके लिए। तो बहुत बेटर, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा, सपने में भी नहीं देखा, उस जगह पे आपको अब ले जाया जा रहा है। होली माउंटेन में भी अगर आप देखो तो वो बहुत ऊपर है, जहाँ से ऑलमोस्ट सब चीज़ें दिख रही हैं, राइट। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको, देखो जैसे मंदिर रहते हैं ऊपर, राइट। मैं अभी रिसेंटली बरसाना गया था, राधा रानी के मंदिर गया था, राधा रानी के अटारी बोलते हैं उसे। तो वहाँ से जो देखा, वो वहाँ पे, मुझे पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे सबसे ऊंचा स्थान है आई थिंक। वहाँ से पूरा वो गांव सब दिखता है वहाँ से। तो यानी कि जहाँ पे राधा रानी विराजित हैं, विराजमान हैं, वहाँ से वो सबको देख रही हैं। उस तरीके से आपको एक ऐसी पोजीशन पे भेजा जा रहा है। अब आप खुद को भगवान से कंपेयर तो मत करना, हम तो क्या ही मैं बोलूँ। तो उस ऐसे स्थान पे आपको भेजा जा रहा है इतनी ऊपर, जहाँ से आप सब लोगों को देख पा रहे हो और आप समझ पा रहे हो कि किस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको वो देना है आपको। आपका जन्म क्यों हुआ है वो आपको समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, आपके लाइफ पर्पस शिफ्ट होते रहते हैं, अब आपको क्या करना है वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और वही जिस तरीके की रीडिंग आ रही है, आप ये लगा सकते हो उस तरीके का कुछ फेज़ मेरे साथ भी चल रहा है। तो जो आपको, अगर वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है गूगल फॉर्म का, तो आप ज़रूर उसको फिल करिएगा, मेरी बड़ी मदद हो जाएगी उससे। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कर देना, ठीक है। इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे बोलना ज़रूर, मतलब राधे राधे बोलना भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।
हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। ये जो रीडिंग है बहुत अर्जेंट बेसिस पे रीडिंग हो रही है, जिस तरीके से पहले गॉड पोर्टल वाली एक रीडिंग हुई थी, ठीक है। और ये जो मैसेजेस हैं सीधा राधा रानी की तरफ से और कृष्ण भगवान की तरफ से आप लोगों को मिल रहे हैं, तो भगवान जी को ज़रूर प्रार्थना करो जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी प्रार्थना कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे को लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उधर जाकर कंसल्ट कर सकते हो। ओके, ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल कर आ रहा है। मेरे फ़ोन में भी बैटरी नहीं है जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो पता नहीं ये फाइल पूरा रिकॉर्ड होगा भी या नहीं तो कल ही पता पड़ेगा। कल पता पड़ेगा मतलब जब रीडिंग आप लोगों के सामने आएगी। एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। पता नहीं क्या हुआ, मैं वीडियो ऑन करना भूल गया था कि क्या हुआ था मैंने प्रॉपर इंट्रो बोल दिया आपके लिए, सब चीज़ें हो गई, कार्ड भी शफल कर लिए, बट फिर मैंने देखा फ़ोन लॉक हो गया है, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। पता नहीं है क्या हुआ है ये ऐसा। आपके लिए मेरे को ना, मैं क्या बताऊँ आपको। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि जो हम वीडियो बना रहे थे एक साथ, जो आपको ग्रुप नंबर 1 में भी दिखा होगा, वो एक फ्लो में आपकी रीडिंग बनी ही नहीं है। यहाँ पे 2-3 दिन का गैप आ गया आपकी रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। और ऊपर से कैमरा बंद हो गया था, तो शफलिंग थोड़ी सी मिस हो गई है आपके लिए, क्योंकि मैं दोबारा कार्ड शफल करना नहीं चाह रहा था। जो मैसेजेस आपके लिए आने थे वो आ ही गए हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 2, ठीक है। अपनी आंखें बंद करो, इस एनर्जी से कनेक्ट करो, भगवान जी से प्रार्थना करो, और ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बोल रहा था, जो आपके लिए दिख रहा है, जैसे ग्रुप नंबर 1 में आ रहा था कि उनको एक वॉरियर बनाया जा रहा है धर्म का प्रचार करने के लिए, उसी तरीके से ना ग्रुप नंबर 2 आपको भी प्रचार करना है, लेकिन बैलेंस्ड कैसे रहना है वो प्रचार आप करने वाले हो। बैलेंस कैसा दिख रहा है यहाँ पे, श्री राम दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चंचल और शांत। आपको उस वाले जोन में कैसे रहना है, और जब आपको अग्नि जगानी है तो कैसे जगानी है। तो आपको बैलेंस बनाने को कहा जा रहा है, क्योंकि आपका बैलेंस नहीं बन पाता है, कभी या तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो या फिर बहुत ज़्यादा शांत हो। तो आप उन चीज़ों को ना थोड़ा सा बैलेंस करो, ऐसा बोला जा रहा है। आप उसका प्रचार करने वाले हो कि अपनी एनर्जी को हम बैलेंस कैसे करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको ना आगे किया जा रहा है। अभी दिस स्टाफ का कार्ड है आपके लिए बॉटम से, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, अभी दिख रहा होगा। स्टाफ का तब कभी भी कार्ड आता है ना यहाँ पे, तो स्टाफ मुझे ऐसा दिख रहा है जो अर्थ एंजल्स इस टाइम पे मौजूद हैं, वो एक स्टाफ है और आप उसमें से एक हो, ग्रुप नंबर 2, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। आपको डिस्ट्रक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपना कोई ईगो डिस्ट्रक्ट करना है, आपको ईगो की डेथ करनी है, आपका कोई सेम पैटर्न चल रहा है उसकी डेथ करनी है। अगर बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ आप जीना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि सब राजघराना सब जीना है, तो यहाँ पे श्री राम के कार्ड से ये भी मैसेज मिल रहा है कि उनको वनवास जाना पड़ा था। तो आपको ऐसा नहीं है कि वनवास जाना है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना है चीज़ों से। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ग्रुप नंबर 2 ऐसा आ रहा है, ठीक है। आपका फोकस हिल ना पाए, आपका जो फोकस है आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, जो भी चीज़ों से रिलेटेड है, आप उस पर बना के रखो, ठीक है। उससे आपको यहाँ पे हिलना ही नहीं है। मेरे को इस कार्ड को ज़रा पढ़ने दो एक बार। लॉर्ड कपिला यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? ओके, द नोअर ऑफ स्पिरिट एंड अ मैटर, scientific knowledge, power of discrimination, divine understanding and liberation, knowledge and mastery of the material elements. Okay, all right। तो जो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, आपकी एक खोई हुई पावर के बारे में यहाँ पे याद दिलाया जा रहा है। वो क्या पावर है कि अगर आप चाहो ना ग्रुप नंबर 2, तो आप किसी से भी सोल टू सोल कनेक्शन बैठा सकते हो, बना सकते हो। अब वो जो सोल टू सोल कनेक्शन है, उससे आप किसी को हील भी कर सकते हो, किसी तक कोई मैसेज भी पहुंचा सकते हो। यहाँ पे एक टेलीपैथी जैसा कनेक्शन भी यहाँ नजर आ रहा है। फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके अंदर, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस भी करो। आपका मंगल मेरे को थोड़ा सा खराब दिख रहा है, इम्बैलेंस दिख रहा है, उसको बैलेंस करो आप ज़रूर। आपको पता है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अगर आप विश्वास दिखाते हो, अगर आप फेथ दिखाते हो ना भगवान में, तो जैसे उन्होंने प्रहलाद की पुकार सुन ली थी, उसको उसकी रक्षा के लिए वो आए थे, उसी तरीके से आपके लिए वो आएंगे, हैं आपके पास, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो अभी। जब आप पहचान जाओगे, जब आप
उस धुंधलेपन से बाहर आ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि वो आपको बचा रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, आई डोंट नो आपकी रीडिंग में क्या हो रहा है। मैं बोलने से रिलेटेड ही कुछ बोल रहा था कि आप बोल नहीं पाते हो, आपको जो बोलना है, क्योंकि मेरे को आपकी एनर्जी ऐसी कनेक्ट हो रही है। माइक बंद हो गया था, बीच में ही बंद हो गया था। क्या आप भी एक एस्पायरिंग हीलर और साइकिक रीडर हो, लेकिन सेल्फ डाउट और थ्योरी में फंस जाते हो? अगर हाँ, तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने नॉलेज को दूसरे लोगों को हील करने में क्यों नहीं लगा पा रहे हो? आप इतना कुछ सीखते हो, लेकिन क्लाइंट के सामने लो कॉन्फिडेंस ही रहता है, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। आपका जो पैशन है स्पिरिचुअलिटी से, वो आप प्रोफेशनल करियर और इनकम में कैसे बदल सकते हो? अगर हाँ, तो ये 60 सेकंड सर्वे है आप लोगों के लिए। मैं डिजाइन कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग फ्रेमवर्क, जो कि हमारे एंशिएंट मंत्रास और वैदिक साइंस पर आधारित है। ये सिर्फ और सिर्फ 45 डेज में आपको कॉन्फिडेंट हीलर बनाएगा, जिससे आप अपने क्लाइंट्स को रियल और पावरफुल रिजल्ट दे पाओगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एक छोटा सा गिफ्ट भी है आप लोगों के लिए। अगर आप सर्वे पूरा कर देते हो तो आपको 1-on-1 मौका मिलेगा मुझसे बात करने का, जिसमें हम डिस्कवर करेंगे आपका यूनिक स्पिरिचुअल पाथ और आप एज अ हीलर मार्केट में कैसे उतर सकते हो और अर्निंग करना शुरू कर सकते हो। डिस्चार्ज हो गया, ये पता नहीं हो गया, बट तो मैं यही बोल रहा था कि आप लोगों की रीडिंग में ऐसी एनर्जी है। मेरे को बोलना बहुत कुछ है मेरे पास बहुत कुछ चैनल हो रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ आपके ग्रुप में। उसी तरीके से आप लोगों की एनर्जी है, जहाँ पे बोलना है आप बोल नहीं पाते हो, फिर बाद में रिग्रेट करते हो, ऐसा भी बोल सकते थे, वैसा भी बोल सकते थे। ये सब चीजें आपके साथ में होती हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप काम कर लो। और यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है, मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ कि कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपके पास ना मैसेजेस आने से रोक रही है। इसके लिए मुझे कार्ड्स और ज़्यादा कुछ शफल करने हैं कि आप तक मैसेज पहुंच ना पाए, आप अपनी एनर्जी को बढ़ा ना पाओ, आपको गंदे आचरणों में गंदे हैबिट्स में डाला जा रहा है। आचरण जो होते हैं हमारे नेगेटिव, उनमें आपको डाला जा रहा है ताकि आपकी वाइब्रेशन हाई ना हो पाए। क्योंकि आपको क्या करना है, अपने जैसे वाइब्रेशन के लोगों को अट्रैक्ट करना है, यानी कि जो हायर डायमेंशन हायर वाइब्रेशन के लोग हैं उनको अट्रैक्ट करना है। बट वो आएंगे का जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, तो आपकी वाइब्रेशन को ही यहाँ पे रोका जा रहा है, और वही नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके आसपास में मुझे नजर आ रहा है, सच बताऊं तो। एक मिनट रुकिए, आप लोगों के लिए ये कार्ड ड्रॉप हुआ था, काली का पाली का। ओके, और देख लेते हैं। पता है, जैसे भक्त प्रहलाद को बहुत ज्यादा मारने की कोशिश की थी, राइट? अलग अलग तरीकों से, अलग किसी को असुरों को भेज दिया, कभी कोई तरीका कभी कोई तरीका, लेकिन उनको कोई मार नहीं पाया। और एंड में नरसिंह अवतार उनको बचाने के लिए आए थे। आपको थोड़ा सा सुनने में ऐसा लग सकता है, लेकिन उस स्टोरी से रिलेटेड ही आपके साथ में चल रहा है। फिजिकल डेथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जब साइकिक अटैक्स होते हैं ना, तो आपको ना रोका जाता है आगे बढ़ने से, स्पिरिचुअलिटी में जाने से। तो सेम वही चीजें हो रही हैं आपके पास, आपके साथ। अब इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड भी हो, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो यहाँ पे। लेकिन जिनका हायर पर्पस होता है ना, उनके लिए मुसीबत भी उतनी रहती है, मुश्किल भी उतनी ही होती है। ग्रुप नंबर 2, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे जैसे आप लोगों की रीडिंग में ना, मेरे को मैं क्या बताऊं, आपको भी लग रहा हो यार ये कैसे रीडिंग हो रही है, क्योंकि आई डोंट नो क्या ही हो रहा है आपकी रीडिंग में। मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है आपकी ये रीडिंग में। चिन्ह मस्ता का कार्ड है। आप ग्रुप नंबर 1 जरूर देखिएगा, और मुझे नहीं लगता कि ग्रुप नंबर 2 में बहुत ज्यादा आज मैसेजेस आने वाले हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ही सब लोगों के लिए होने वाला है, उसको जरूर आप लोग देखिएगा। थोड़ी देर शांत हो जाओ, आप लंबी गहरी सांसें लो, आपको शांत होने के लिए भी कहा जा रहा है, और मैं भी थोड़ा सा शांत हो जाऊं। तो यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा सा ही कार्ड दिखाता हूँ। यहाँ पे भी वो कार्ड, ये जो मून है इस पे ग्रहण लगा हुआ है, और ये जो मून है ये भी आधा दिख रहा है, आधा भी नहीं है, मतलब वो ग्लो हो रहा है। तो ऐसा दिख रहा है उस रात्रि से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। वो जो काला अंधेरा आपके जीवन में हो रखा है, उससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। और आपको जैसे स्वयं काली माँ ऊपर उठा रही है, आपको ना वाइब्रेशन जो आपकी है वो हाई करवा रही है, वो अपलिफ्ट करवा रही है आपको, आपकी सोल को। काली माँ की एनर्जी यहाँ पे, राधा कृष्ण की एनर्जी है।
नाम जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप गले में कुछ धारण करना शुरू करो, कोई माला, कोई पेंडेंट, कोई क्रिस्टल, कोई रुद्राक्ष, कुछ आप पहनना शुरू करो। और जैसे जैसे आप ऊपर उठते जा रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे जो ग्रहण लगा हुआ है वो ग्रहण हटता जा रहा है और एक ग्लो आता जा रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो एक ग्लो आता जा रहा है सृष्टि में। तो आपकी एनर्जी बहुत मायने रखती है भूदेवी के लिए, यानी कि मदर अर्थ के लिए बहुत मायने रखते हो आप। तो ऐसा मत समझना कि आपका कोई रोल नहीं है, नहीं, आपका बहुत मेजर रोल यहाँ पे नजर आ रहा है ग्रुप नंबर 2, जो कि आपके सामने से आने से रोका जा रहा है और वही इस रीडिंग में भी हो रहा है। आपको राधा 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 नाम जपने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसी के साथ प्रेम से बोलो मेरे साथ, राधे राधे। आपको ना बातों में नहीं आना है लोगों की। और जैसे बहुत ज्यादा लोगों की बातों में आ जाते हो, आपको बातों में नहीं आना है बिल्कुल भी। जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपको अपने थर्ड आई की सुननी है, क्योंकि आपकी यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज मुझे जागती हुई दिख रही है। यहाँ पे भी कहीं और दिख रही है, यहाँ पे भी कहीं और दिख रही है, और एक घूंघट सा और लगा हुआ है, कोई कपड़ा और दुपट्टा, पल्लू, क्या है ये, बॉल ढका हुआ है। यानी कि आपकी आंखों के सामने ना किसी ने अंधेरा ला दिया है कि आप उस अंधेरे में जो ग्लो निकल रहा है आप उधर देख ही नहीं पा रहे हो। इसलिए यहाँ पे काली कपाली का कार्ड आया पहला, क्योंकि काली माँ को काली बोला जाता है, राइट। वो अंधेरा, एक तरीके से काली को हम अंधेरे के तौर पे देख सकते हैं। तो वो अंधेरे में उन असुरों का नाश करती हैं और पूरे सृष्टि में उजाला लेकर आती हैं। तो आपको वही बोला जा रहा है कि ऐसे में आपको काली माँ की ऊर्जा बहुत ज्यादा लगेगी ग्रुप नंबर 2। आप अकेले ये सब चीजें नहीं कर पाओगे। स्टाफ से मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको अपने स्टाफ को बुलाने की जरूरत है। आपका स्टाफ, स्टाफ कौन होता है? कोई टीचर है वो सारे, तो उनको हम स्टाफ बोलते हैं क्योंकि वो मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो जो इस सृष्टि के मैनेजमेंट का हिस्सा है उनमें से आप एक हो, उस काउंसिल में से आप एक नजर आ रहे हो ग्रुप नंबर 2, जिस तक भी रीडिंग आई है। तो आप उनको ना कॉल करने की जरूरत है, आपको उनको बुलाने की जरूरत है कि आपको अब उनकी जरूरत है, आप वो आ जाए आपके आसपास, आपकी मदद करें। और वो आते हुए भी दिख रहे हैं यहाँ पे। और उस नेगेटिविटी का ना खात्मा करती हुई दिख रही है माता रानी। जिस भी शक्ति में आप मानते हो वो, सी यहाँ पे लाइट भी ब्लिंक हुई थी, यहाँ पे कंफर्मेशन सही नहीं है कि उस शक्ति का भी खात्मा हो रहा है और अग्नि से हो रहा है। यानी कि इतनी अग्नि प्रज्वलित होने वाली है आपके अंदर, आपकी कुंडलिनी शक्ति से रिलेटेड, के सारी नेगेटिविटी जल के राख हो जाए, इतना दिख रहा है। और इससे कुंडलिनी शक्ति जितना आप राइज करते जाओगे उतना ज्यादा ही आप भगवान के और करीब होते जाओगे, और इन सब चीजों से आप, नेगेटिव चीजें जो आपके आसपास हो रही हैं उनसे बच जाओगे। पता है जितने मैंने स्पिरिचुअल कार्ड्स आपके लिए लिए हैं ना, ऐसा दिख रहा है कि उनसे मैसेजेस आपको मिलना चाह रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। और ऐसा लग रहा है जितने मैं सिंपल कार्ड थे, यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल टैरो डेक है उससे लूंगा तो उससे आपके लिए बहुत ज्यादा मैसेजेस आ जाएंगे। तो आपको ना बिल्कुल सिंपल आदमी, सिंपल औरत, सिंपल इंसान बनाकर रख दिया है अभी आपकी सिचुएशन ने, उस नेगेटिविटी ने। तो आपको वही यहाँ पे जागरूक होना है कि भाई ऐसा नहीं, आप सिर्फ सिंपल नहीं हो, आप आम इंसान नहीं हो। आपको अपने अहमियत, आपको अपनी जो सच्चाई है वो बहुत ज्यादा जानने की अभी जरूरत है, जो इस रीडिंग के माध्यम से आपके सामने आई। और ज्यादा आपको कैसे पता लगेगा? आप अगर मेडिटेशन करते जाओगे लगातार, तो आपको पता लग जाएगा। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। सी माता रानी ही आपको डेंजर से बचा रही है। वो इनर डेंजर भी है, आउटर डेंजर भी है। इनर डेंजर से मुझे आपका ऑरा नेगेटिव लग रहा है, ऑरा अपना पॉजिटिव करो, उसको क्लेंस करो। क्रिएटिव थिंकिंग, तांडव, ओके। आपको ना यहाँ पे तांडव, जो ट्रेडिशनल हमारा डांस होता है, वो करने को बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ कुछ पोजेस ऐसे होते हैं जिससे सीधा एनर्जी का फ्लो होता है, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। तो आप अपनी वाइब्रेशन हाई रखने के लिए इस तरीके का कोई डांस कर सकते हो, म्यूजिक अपना सकते हो। ये मैसेज आपके लिए भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अधर्वना काली, ओके, योर लाइफ विल बी मैजिकल। हम्म। हनुमान जी, सी, बजरंगबली का कार्ड है यहाँ पे। स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा ही है, आपको सच में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। कोई कितना भी तंत्र कर ले, कोई कितनी भी साइकिक अटैक आपके ऊपर हो जाए, लेकिन आपका जो जुनून है, आपकी जो लाइफ है, वो कोई छीन नहीं सकता है। क्योंकि मैं कैसे आपको समझाऊं, पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन यहाँ पे फिजिकल डेथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ना सोल कैप्चर कर ली जाती है। पता है नेगेटिव एनर्जी होती है वो सोल को कैप्चर कर लेती है। तो वो आपके साथ में बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, आपका मूड स्विंग होना, बहुत अलग अलग एनर्जी आपके साथ में होना, आपको किसी को समझा नहीं पा रहे हो आपके साथ में क्या चल रहा है।
तो वो सब चीजें, कोई कितना भी नेगेटिव एनर्जी कितना भी प्रयास कर ले, क्या उन्होंने भक्त प्रहलाद की जान ली थी? नहीं ले पाए थे ना, उनको हरा नहीं पाए थे। ठीक उसी तरीके से मेरे को आप नजर आ रहे हो कि आपको कोई हरा नहीं पाएगा ग्रुप नंबर 2। तो आपको डरने की बिल्कुल भी यहाँ पे जरूरत है नहीं। इस डेक से मैं और मैसेजेस लेना चाहूंगा। एक कॉल कर रहा है मुझे बहुत ज्यादा, कि क्या कुछ निकल कर आ रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। देख लेते हैं। ओके, 3-4 कार्ड आपके लिए ड्रॉप हो गए हैं। स्पाइरल, द मून, द सरपेंट सी अगेन। ये हमारा क्या दिखाता है? आपको अपनी जो नाड़ियां हैं, जो अपनी कुंडली शक्ति है, उस पर काम करने की काफी ज्यादा नीड है, आपको काफी ज्यादा जरूरत है। आपको ना यहाँ पे माइंड से बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने को भी कहा जा रहा है। सी, जहाँ पे लोग जा रहे हैं, जहाँ पे भेड़ चाल में लोग चल रहे हैं, आपको वहां पे नहीं जाना है। आपको वहां पे नहीं जाना है, आपको अलग जाना है। आपको आपका रास्ता ही अलग है। आपका रास्ता ही अलग है। मैंने ना एक इमेज दिखी थी, मुझे एक याद आया। पेंगुइन की इमेज थी वो। पूरा एक पेंगुइन का ग्रुप ना एक डायरेक्शन में जा रहा है, और एक पेंगुइन रुक जाता है और वो कहीं और देख रहा है। यानी कि जिस डायरेक्शन में सभी लोग जा रहे हैं उसमें नहीं जा रहा है वो, उसको अलग जाना है। उसी तरीके से मेरे को आपका पाथ भी यहाँ पे अलग दिख रहा है। जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं वहां पे नहीं नजर आ रहे हो आप जाते हुए ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो उससे आपको बाहर आने की जरूरत है। जो एक ही लूप में आप फंस रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही लूप चीजें दिख रही हैं, और ये माइंड से रिलेटेड दिख रहा है। इसलिए विजन क्वेस्ट का कार्ड आया कि आपकी ना, पता है क्या होता है, जो लोग सीधा सीधा डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं ना, तो उन्होंने कोई भी संकल्प किया, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, जाने अनजाने में हमने किसी चीज को अट्रैक्ट कर लिया तो वो हो जाता है। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहने को कहा जा रहा है, पॉजिटिव सोच रखने को कहा जा रहा है, और खुद के लिए भी बहुत ज्यादा ना आपको वैल्यू देने को भी कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 2। ओके, मैं बस कार्ड लिए जा रहा हूँ आपके लिए, और मैसेजेस बहुत कम मिल रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसी एनर्जी है आपकी, और वही एनर्जी आपकी चल रही है कि आप किसी को समझा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा लग रहा है मेरे को, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी इंट्यूशन को, मेरे चक्रास को कोई ब्लॉक कर रहा है, और मैं रेकी करके बैठा हूँ आपके लिए। अभी लेट नाइट हो रखा है, मैं रेकी करके बैठा हूँ आपके लिए, प्रॉपर सब चीजें। लेकिन आप ही लोगों की रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना हैवीनेस है मेरे चक्रास पे, मेरी साइकिक एबिलिटीज पे, तो उनको ब्लॉक करके रख दिया है किसी ने। आपको वो अनब्लॉक कर, आप एक काम करो, आप ना संकल्प लो। मैं एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ आपको, आपको करना क्या है। आपको ना एक गिलास में पानी लेना है, ठीक है? अब आलती पालती मार के बैठ जाओ, कोई आसन लगा के, अगर आपका आसन है तो अपने सीधे हाथ में वो पानी लो थोड़ा सा। अपना नाम, अपना गोत्र, जो भी आपको पता है, पूरी डिटेल, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी आपको बोलना है वो सब एड्रेस बोल करके, और आपको संकल्प लेना है कि आप ये संकल्प ले रहे हो कि आपकी जितनी भी साइकिक एबिलिटीज हैं, स्पिरिचुअलिटी की चीजें हैं, जो भी आप बोलना चाहो, वो आपके पास गंगा जल की तरह शुद्ध होकर वापस आए। इस तरीके से आपको बोलना है। इससे क्या होगा, आप अपने वर्ड्स में कैसे भी बोल सकते हो। इससे क्या होगा, बेसिकली आपको संकल्प ये लेना है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो अनब्लॉक हुए, और आपकी जो क्षमता है, आपकी जो एबिलिटी है, वो आपके पास वापस आए गंगा जल की तरह शुद्ध हो करके, इस तरीके से। और नेगेटिविटी आपसे, आपके ऑरा में से, आपके आसपास से नष्ट कर दी जाए। आप जिस भी शक्ति में मानते हो उनको भी बोल सकते हो, मैं संकल्प ये ले रही हूँ या ले रहा हूँ कि आप आकर इस नेगेटिविटी को नष्ट करो। ऐसा भी कर सकते हो आप। तो आपको संकल्प लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब वो पानी से ये सब चीजें हो गई, उस पानी को जमीन पे गिरा दो आप, बस हो गया आपका संकल्प फूल। सी, आपको एक नई जर्नी पे यहाँ पे डाला जा रहा है, और यहाँ पे आपको कोई रोक रहा है। ये जो नेगेटिविटी ही मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, आपका इल्यूजन भी है। राहु केतु भी मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। आपका राहु, नॉट केतु, आपका राहु यहाँ पे आपको रोक रहा है और इल्यूजन में आपको डाल रहा है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोकेगा नहीं। सी, एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे बॉटम से हमारे पास, उसी के नीचे जजमेंट का कार्ड है हमारे पास। तो अब आपकी लाइफ में एक रीबर्थ हो रहा है, आपको एक सेकंड चांस दिया जा रहा है। एक अलग शिफ्ट हुआ है, पता है आपको मेरी वॉइस में? मुझे नहीं पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे जैसे मैं इन कार्ड्स पे आया हूँ, मैंने संकल्प लेने का आपको बताया है, मुझे सच में रिलीफ फील हुआ है, और एक अलग ही एनर्जी फील हो रही है कि हाँ, अब तो बड़ा सुकून मिल रहा है। तो वही चीज आपके साथ में होने वाली है कि एक नया शुरुआत आपके जीवन में आ रही है, एक न्यू बर्थ आपका हो रहा है, और वो कोई नहीं रोक सकता है। और आपको आपकी इंट्यूशन जो ब्लॉक हो गई है वो भी वापस जागने वाली है। आपको कोई हेल्थ इश्यूज है वो भी ठीक होने वाले हैं, बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स इतनी आने वाली है कि वो ओवरफ्लो हो रही है।
आपकी ब्लेसिंग्स ओवरफ्लो हो रही है, आप कीचड़ में खिल के एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हो कि इतने नेगेटिव माहौल में आप जिए हो। आप अगर ये पूछते हो ना कि आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों है, इतने ज़्यादा चैलेंजेस क्यों हैं, घर पे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, दोस्तों के साथ, लव्ड वंस के साथ, जो भी आपका चल रहा है, अगर आप पूछते हो तो उसका आंसर ये है क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया है, आपने उनसे हार नहीं मानी है। मैं आपको अपना सच बताऊं एक चीज़, मैं जिस भी काम में लगा हुआ हूँ या फिर लगा रहता हूँ ना, बीच बीच में मुझे लगता है यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो हार मान रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट होता है, डिवाइन की ऐसी एनर्जी होती है कि जैसे हम हार मानते मानते ना नीचे गिरते गिरते भी हमें कोई पुश कर रहे, नहीं बेटा उठो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। ठीक उसी तरीके से आप लोगों के साथ में भी अभी वो सब चीज़ें रहने वाली हैं ग्रुप नंबर 2, कि आपको कोई बार बार 3 6 ऑफ कप्स आपको कोई पुश कर रहा है, ये दिखाता है हमारे एंसेस्टर्स ब्लेसिंग कोई पास से वापस आ रहा है, आपको एक भेंट दे रहा है। जब हम फूल हम कब देते हैं इंसान को, जब हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं या फिर किसी से मिलने जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई डिवाइन शक्ति आपसे मिलने आ रही है और वो आपको फूल देगी। और अगर ये रीडिंग सुनते सुनते आपको किसी फ्लावर की खुशबू अपने आसपास फील हो रही है तो बस समझ जाओ वो आपके आसपास आ गए। बस उनको वेलकम करो, उनको हक करो और उनको अलाउ करो कि आपकी लाइफ को पॉजिटिवली टेक ओवर करें, आप उनको सरेंडर करो। ग्रुप नंबर 2, ओके। आपको अपने पास्ट में झांकने की बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत है, क्योंकि आपका ना पास्ट इतना पावरफुल रहा है कि कोई कांप जाए। अगर आप किसी से अपनी पास्ट लाइफ रीडिंग करवाओ, कोई आपका आकाशिक देखे तो उसको अगर आपकी पास्ट लाइफ दिखे ना, वो लिटरली कांप जाए, इतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन, इतना पावरफुल आपका रहा है। आपकी एक नई जर्नी शुरू तो हो ही रही है, वो तो दिख ही रहा है। एम्परर वाले जोन में आपको डाला जा रहा है यहाँ पे। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, कंफ्यूज हो, तो उनकी ना यहाँ पे डेथ हो रही है। आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर उठा करके स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पे डाला जा रहा है, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो रही है, आपको एक बोल्ड और एक पॉजिटिव एटीट्यूड में अभी लाया जा रहा है। ग्रुप नंबर 2, ये आपके लिए यहाँ पे नजर आ रहा है। अपने मंगल को बड़ा आप बैलेंस करो, आपका मंगल थोड़ा सा इम्बैलेंस ही दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा इम्बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। आपको ना किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है आपके साथ राधा रानी, कृष्ण भगवान, जिस भी शक्ति में आप मानते हो, काली माँ, शिव जी, सब हैं आपके साथ। बट आप पहचान नहीं पाते हो, आप लोगों की बातों में आ जाते हो, वो जैसे बोलते हैं वैसा मानने लग जाते हो। तो आपको उस चीज पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। ओके, ऑलराइट। ग्रुप नंबर 2, यही थी आप लोगों की रीडिंग। और आप लोगों को एक रील दिखा होगा, एक वीडियो दिखा होगा इस रीडिंग के बीच में, तो वो आपको ना गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर फिलअप करिएगा आप। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से अपनी वाइब्रेशन को हाई करते रहो। सारी स्पिरिचुअलिटी में जितना घुस सकते हो उतना घुस जाओ और अपनी पावर्स को क्लेम करो। और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन।